सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करें अगर दोनों को तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2 कितना आ जाएगा, ये √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो नंबर ऐसे चाहिए इनको प्लस करके क्या मिले 7 मिले और मल्टीप्लाई करके 10, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे। 5 2 जा 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। ठीक है, इजीली पता कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ऐसे ही नंबर्स ले लिए। तो ये √2x² हो गया। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे अब, तो 7x की जगह पर क्या आ जाएगा 5 + 2 यानी कि 5x + 2x। यहाँ प्लस था इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले अगर तो √2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। x दोनों के पास है तो x कॉमन हो गया, यहाँ से √2 बचा और x बचा, प्लस नंबर में तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं तो 5 तो पूरा पूरा बच जाएगा और x पूरा कॉमन में चला गया यहाँ पर, तो सिर्फ बचा √2x + 5। इन दोनों में कॉमन देखें अगर तो x तो दोनों के पास है नहीं, इसके पास है इसके पास नहीं, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले अच्छा यहाँ पर प्लस है तो कॉमन क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन, माइनस होता तो माइनस कॉमन लेते। अब 2 और 5, ये 2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन अब 2 और √2 को देखें अगर तो 2 और √2 में कॉमन मिल सकता है। कैसे, देखिए 2 और यहाँ अंदर वाली वैल्यू देखिए वो भी 2 है, तो 2 और यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 से तो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू रूट में है इसलिए कॉमन क्या लेंगे हम √2। ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए होता है 2x + 5√6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है यहाँ 5 है, तो ये तो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर अब हम एक वैल्यू ये वाली लें 2 और एक ये रूट के अंदर वाली वैल्यू लें 6, तो ये 2 और 6 दोनों, ये 2 और 6 दोनों 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू रूट में है तो कॉमन क्या आएगा √2। ठीक है, जब भी एक वैल्यू रूट के बाहर हो और एक वैल्यू रूट के अंदर हो और दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हो तो हम कॉमन लेंगे रूट के साथ। अच्छा, अगर ये √2 भी होता, मान लीजिए यहाँ √2 होता, √2x, ठीक है, √2x + 5√6, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 यहाँ रूट के अंदर 6, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो अभी भी कॉमन क्या होगा √2। तो एक रूट के अंदर हो या दोनों रूट के अंदर हो, अगर वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो रूट के साथ कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया √2, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया √2, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 है और ये अंदर 2 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे और ये एक रूट के अंदर है इसलिए √2 कॉमन हुआ। अब जब 2 में से √2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, तो इस 2 में से हम √2 कॉमन ले रहे हैं तो इसे √2 से डिवाइड करना होगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। तो आप ऐसा समझो सिंपली कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ √2 बचा, तो √2 कॉमन लिया 2 में से तो क्या बचा √2 बचा और x तो कॉमन लिया नहीं था। अब एक बात और समझ लो आप, जैसे मान लिए 5 में से हम √5 कॉमन निकाले, 5 में से √5 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √5 बचेगा। 7 में से √7 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √7 बचेगा। 8 में से √8 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √8 बचेगा। 10 में से √10 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, फिर √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा यहाँ पर, = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दीजिए √2x + 5 और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x + √2 दूसरे ब्रैकेट में = 0। अब एक बार √2x + 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो अब इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो √2x क्या हो जाएगा -5, x क्या हो जाएगा -5/√2, या फिर x + √2 0 से इक्वेट करेंगे तो x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। तो यहाँ पर जो दो रूट्स है अपने वो क्या आ गए -5/√2 और -√2।